यूजीसी का विरोध जायज़ लगा आपको, आरक्षण का विरोध जायज़ लगा आपको, लेकिन जब आपको ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण मिला वो आपको नाजायज़ नहीं लगा, आपने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। यही है दोहरा चरित्र। ठीक है। अब हमारे आरक्षण से क्या बोलते हैं आप लोग, गधे पैदा होते हैं। आरक्षण से गधे पैदा होते हैं, आरक्षण से मेरिट प्रभावित होता है। तो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पे आपने आरक्षण की व्यवस्था कराई, ठीक है, तो बताइए ये कौन से इससे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं, इसकी भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए, है ना। अब चलिए आते हैं कुछ अलग अलग मुद्दों पर। अभी पूरा छाया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम लोग ट्रोल तो कर रहे हैं। उनको ये तो पता है कि एक भीड़ ऐसा भी है जिससे एक लड़का निकल के आया है और वो अपनी बातों को रख रहा है, अपने तथ्यों को रख रहा है, भले वो उस बात को स्वीकार करे या ना करे। जो बात मैं उठा रहा हूँ वो सच्चाई को कुछ लोग अंदर से तो जान रहे हैं कि लड़का बोल तो सही रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं करना है क्योंकि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है। अब आते हैं कुछ मुद्दे पर। पहले कुछ चालाक लोगों के द्वारा SC ST OBC के लोगों को कभी हिंदू खतरे में है, कभी धर्म खतरे में है, कभी में है, इसलिए हमें हिंदू एकता बनाए रखनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एक अलग दौर में। बात है 1990 की, जब मंडल कमीशन आया था और पिछड़ों को, जिसकी आबादी उस समय 52% के आसपास थी, 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। लेकिन उस समय भी सड़क से लेकर सदन तक, मीडिया तक सब इन्हीं लोगों ने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि जो मुफ्त की रोटियां खा रहे थे वो बंद होने वाली थी। और आज जो यूजीसी का विरोध हो रहा है ना, ये भी इसी का परिणाम है। देखिए भाजपा ने बड़ा चालाकी से इस खेल को खेला है। इससे SC ST OBC के लोगों को भी खुश करने का प्रयास किया है और ये कंकड़ फेंक के देखा है कि देखते हैं कि इसकी लहर कहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे दिखा कि बाउंडर तो उठने लगा। क्यों? क्योंकि इसके नियम में ही त्रुटि था। एक तरफ SC ST OBC के लिए तो सुरक्षा कवच था, लेकिन जिसके खिलाफ आप ये सुरक्षा कवच दे रहे हैं उनको अपनी बात रखने का जो है कहीं पे कोई प्रावधान नहीं था। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी के खिलाफ शोषण हो, किसी के साथ गलत हो, निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं, इसके भी पक्ष में मैं हूँ। लेकिन जब मंडल कमीशन का विरोध किया गया था तो मुझे एक जवाब दीजिए, क्या किसी अब्दुल, रहीम, करीम या ओवैसी ने इसका विरोध किया था क्या? नहीं, वही उन्हीं लोगों ने विरोध किया था जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। आरक्षण का विरोध तब तक हम आपका जायज़ मानेंगे जब ईडब्ल्यूएस के तहत आपको जो आरक्षण दिया गया है, जिसमें 8 लाख का जो है वो वैल्यूएशन रखा गया है कि 8 लाख तक वाले जो लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। अब बताइए, अगर 8 लाख रुपया जिसका साल का इनकम है, आप कितना मान लीजिए, मोटा मोटी 65 से 70 हज़ार के बीच में आएगा। ठीक है। तो वैसे लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था कहाँ से हो गई? ना आप एक दिन सड़क पे उतरे, ना आप कभी धरना प्रदर्शन किए, ना कभी आपने डिमांड किया। ठीक है। सीधे क्या होता है कि आपको 14 जनवरी 2019 को 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है और उसका विरोध ना तो एक SC करता है, ना एक ST कैटेगरी के लोग करते हैं, ना OBC या ना ही कोई माइनॉरिटी के लोग करते हैं। आपको स्वेच्छापूर्वक सारा सुख सुविधा 10% दे दिया जाता है। कितने की आबादी को? तो मात्र 15% की आबादी को मिलता है। कितना? तो 10% का रिजर्वेशन। हम OBC के लोग अब 2021 की अगर जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि लगभग 60% के आसपास तो हम लोग होंगे जो भी OBC कैटेगरी के लोग हैं। क्या उनको 27% आरक्षण 60% वालों को नहीं मिला? चलिए हमें भी 60% अगर हैं तो आप हमें 55% दे देते, 50% दे देते। इसको भी छोड़िए, 27% में ही आपका पेट में मरोड़ उठ गया। अब इसको क्या ही बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ हमारे मित्रगण हैं जो नाम तो नहीं लेते हैं, ना किसी जाति का नाम लिए हैं। अगर अपना विचार को रखना, वैचारिक लड़ाई लड़ना, मुद्दे पे लड़ना, क्या
कोई जातिवाद फैलाना है। अरे भाई, आप भी अपना विचार रखिए। आपको भी लगता है कि हमने अगर आप लोगों के साथ कुछ किया है, आप भी उस मुद्दे को रखिए। पर्सनल क्यों हो जाते हैं? और पर्सनल होने से भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपको खुश करने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही आप अपने समाज के मुद्दे उठाकर हमें खुश करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको ज़रूरत था, आपने विरोध किया। मुझे ज़रूरत है, मैंने अपनी आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया एक मंच मिला है, आपने भी अपना बात रखा, मैंने भी रखा। तुरंत मोबाइल उठाते हैं, बिना तथ्यों के साथ डाल देते हैं। आप जनरली आप किसी भी गांव में जाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। सीधी सी तो बात है, जो लोग आज मेरा विरोध कर रहे हैं वो गांव में ही रहते हैं। वो गांव में जो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं, उनके यहाँ जाइए और देख लीजिए प्रैक्टिकल क्या है आप। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। अरे भैया, आप आज ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक चीज़ बताइए हमको। आप जब कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ को लगने में समय लगता है, और जब वो लग जाता है तो फल देने में भी 5 से 6 साल का समय लगता है। तो उसी तरह से जो बीज आपके पूर्वजों ने पहले बोया था, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज आप कर रहे हैं, लेकिन जो बीज पहले बोया गया था उसी का परिणाम है। आप कैसे कहते हैं कि हमारी जाति ब्रांड है, ब्रांड ऐसे कहते हैं, ब्रांड है, ब्रांड। तो ब्रांड कितने शौक से, शान से कहते हैं। दूसरी जातियां कह पाती है क्या? क्यों? क्योंकि उसे ऐसा कुचला गया है कि समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है। चलिए, धन्यवाद।